आज से 800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस युग के लिए एक अभिशाप था। उस समय जब रात को बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, बेटे सो जा, सो जा नहीं तो चंगेज खान आ जाएगा। इस आदमी ने न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देश को मिटा दिया। तो आप चंगेज खान के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 1, तो हम शुरुआत करते हैं चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम से। इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी बादशाह और तानाशाह द्वारा किया गया हो। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने 40 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और कुछ सूत्र तो इससे भी ज़्यादा की मौत के आंकड़े बताते हैं। 13वीं सदी में एक ईरानियन इतिहासकार थे जिनका नाम रशीद अल दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज खान ने इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के आक्रमण से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई थी। नंबर 2, चंगेज खान की बेटी की शादी टोक्यूचन नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निसापुर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने पूरा निसापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्णतः खत्म कर दिया था। इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, उसने निसापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के खोपड़ियों का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने की सोच भी ना सके। नंबर 3, चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण वातावरण से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर और कस्बों को तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थीं, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा होने लगी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसको एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट बना दिया था। नंबर 4, इतिहास का सबसे बड़ा बारबेरियन होने के बावजूद भी चंगेज खान धार्मिक मामलों में प्रगतिशील विश्वास रखता था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वह इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने ही खुश रहेंगे उतना ही आपस में विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसलिए उसने सभी तरह के धर्मों को पूरी तरीके से आज़ादी दे रखी थी। यही कारण है कि वह अपने मंसूबों में इतना सफल रहा था। नंबर 5, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और राजा महाराजा चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनवाने के लिए वसीयत छोड़ जाते हैं। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी, और न ही किसी सिक्के में अपना चेहरे का उपयोग दिया। चंगेज खान की पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 6, चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई उसका निशान बाकी रहे। हैरानी की बात यह है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चंगेज खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नंबर 7, चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने यह देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज्यादातर पुरुषों से बेहतरीन घुड़सवारी कर सकती हैं। नंबर 8, मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट लिंचपिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहिए वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को यह हुक्म देता था कि वे सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास आकर खड़े हो जाएं, और जिस भी व्यक्ति की हाइट उस लंबे एक्सल पिन से लंबी होती थी उसका सिर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहिए के एक्सल पिन की लंबाई लगभग 3 फीट होती थी। मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जा सकती। सन 1202 में जब चंगेज खान की प्रतिद्वंदी जुमखा के साथ लड़ाई हुई तो उसने उस
कबीले के खिलाफ इस तरीके का इस्तेमाल किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान का कत्ल कर दिया था, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ा गया था। नंबर 9। आज हम जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसे काफी ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में उसका टेम्पल भी है, जहाँ उसकी पितरों की तरह पूजा भी की जाती है। नंबर 10। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादों को जहन से पूरी तरह से मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90s में मंगोलियन क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया के कला और संस्कृति में वापस आ गया। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का चित्र नजर आता है। नंबर 11। चंगेज खान के नाम में खान होने के कारण बहुत लोगों को ये लगता है कि वो मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म को मानता था, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज खान का असली नाम तैमूजिन था। तैमूजिन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज खान नाम उसको बाद में मिला। चंगेज खान नाम कहाँ से निकला है, उसको लेकर इतिहासकार अभी अनिश्चित है। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के एक शब्द चिंगिस से चंगेज खान नाम निकला है। इसका मतलब यूनिवर्सल लीडर होता है। लेकिन चंगेज खान का स्पेलिंग चंगेज खान कहाँ से आई, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था। इसका मतलब रूलर होता है, और ये टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। तो चंगेज खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पार्ट 2 लिखें। धन्यवाद।